आज हमारी इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक समझने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब तक हमारी जितनी भी बातें चलती थी सब थ्योरी पे चलती थी। आपने समझा, मैंने भी बताया, सिर्फ एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में थोड़ा सा हमने समझा था। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, इस टॉपिक से हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। टॉपिक से पता लग रहा है वैसे कि हम टॉपिक पढ़ने क्या जा रहे हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस में जब हम किसी नए पार्टनर को, नए पर्सन को फर्म में एंट्री देते हैं, वो एडमिशन कहलाता है। हमने किसी को एडमिशन में एंट्री दी, अपने बिजनेस में एंट्री दी, हमने उसको एडमिशन बोल दिया। जब वो हमारे बिजनेस में एंट्री लेता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये बिजनेस हमारे पिछले बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, हमने तुझे एडमिशन दिया, लेकिन एक शर्त है, तुझे 2 चीजें लेकर आनी होंगी, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट एज ए कैपिटल और कुछ पर्टिकुलर अमाउंट एज ए गुडविल। वो नया पार्टनर इस बात से एग्री हो जाता है कि हाँ, जब मुझे चलते हुए बिजनेस में एंट्री मिल रही है तो उसके बदले मुझे कुछ कैपिटल भी, क्योंकि सबने पैसा लगा रखा है तो मेरा भी लगेगा, और सबने मेहनत करके फर्म की गुडविल बनाई है तो मुझे भी उस गुडविल के लिए कुछ अमाउंट पेड आउट करनी होगी। लेकिन जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो आते ही हमें कुछ चीजें करनी होती है। सबसे पहले हमारी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी है सबका रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट किया जाता है। और जब हम अपने बिजनेस की एट प्रेजेंट एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट करते हैं तो उस लायबिलिटी से हमें कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। उनसे रिलेटेड होने वाला प्रॉफिट या लॉस कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, ये कहीं बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये मेरी अपनी लैंग्वेज में। रिवैल्यूएशन में सिर्फ वही आइटम जाती है अगर हमारी एसेट्स और लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ है। रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं जाएगा। एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज हुआ है तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन बनाने के बाद सेकंड स्टेप आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। जितने भी पार्टनर, सपोज ए और बी ऑलरेडी पुराने पार्टनर्स थे, हमने नए को एडमिशन दिया, हम तीनों की अलग अलग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तीसरे नंबर पे हम कैश की तरफ ध्यान देंगे। टोटल हमारी फर्म में आफ्टर एडमिटिंग न्यू पार्टनर कितना कैश अवेलेबल है, और फाइनली आफ्टर एडमिटिंग न्यू पार्टनर हमारी बैलेंस शीट क्या है, जिसके अकॉर्डिंग जब आप अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन लिखा मिलेगा, मैं बोलूंगा और आप देखते चलेंगे उस क्वेश्चन को। फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। नीचे फिर बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट देखें। दे एडमिट सी, हमने किसी नए पार्टनर सी को एडमिशन दिया। सी ब्रिंग करता है 7500 एज कैपिटल, यानी सी जब बिजनेस में आया वो 7500 कैपिटल लाया एंड 3000 एज गुडविल, और 3000 को गुडविल के लाया। उसके बाद हमारी कुछ एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज हुआ है। स्टूडेंट, मेरी बात ध्यान आ गई? अरे अभी सर ने कहा था एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज हुआ है तो क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग स्टॉक रिड्यूस बाय 5%, स्टॉक 5% से रिड्यूस हुआ। रिड्यूस का मतलब घटना, स्टॉक मतलब हमारी एसेट्स, एसेट्स घटी तो लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, लॉस डेबिट में, और एसेट्स और लायबिलिटी से होने वाले प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। तो स्टॉक 5% से रिड्यूस हो गया। ऊपर बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो स्टॉक हमारे पास 10,000 का था, स्टॉक हमारे पास 10,000 का था। 10,000 का 5% अगर हम कैलकुलेट करें तो 500 आएगा। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी 5% से रिड्यूस हो गई। ऊपर अगर आप देखें प्लांट एंड मशीनरी 17,500, 5% कैलकुलेट करता हूं तो भी घट रही है। टू प्लांट एंड मशीनरी 5% कैलकुलेट देखेंगे तो 875 आएगा। उसके बाद डेटर्स पर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हमें लॉस होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 375। एंड लास्ट बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%, बिल्डिंग हमारी 10% से एप्रिशिएट हुई है। बिल्डिंग हमारी 10% से एप्रिशिएट हुई है। एप्रिशिएट का मतलब मेरी बिल्डिंग बढ़ी है। बिल्डिंग आप सभी जानते हैं मेरी एसेट्स होती है, और अगर बिल्डिंग एसेट्स है तो दोस्तों एसेट्स बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। बिल्डिंग 10% बताई, 25,000 दी गई है, उसका 10% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2500 आएगा। स्टूडेंट, अब हमें कैलकुलेट करना है
कैलकुलेट करके देखते हैं प्लस माइनस करके। तो दोस्तों टोटल लगाते हैं, 2500 यहां पर आया, 2500 यहां पर आया, इसमें से फिगर माइनस करता हूं पहले इसका टोटल। अगर मैं इसे 2500 में से माइनस करता हूं 0, 750 बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो यानी हमें फाइनली हमारी प्रॉफिट वाली साइड ज्यादा है, मतलब हमें गेन ज्यादा हुआ, लॉस कम हुआ, तो फाइनली हमें प्रॉफिट आया। प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट आया, ये सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट आया 750 का, लेकिन इसमें इस 750 पे दो पार्टनर का राइट है। इस 750 पे कितने पार्टनर का राइट है? दो, ए और बी। और ये 750 डिवाइड होगा ए और बी में, और जबकि ए और बी का रेशो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में 2:1। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 500 इसका आएगा और 250 इसका आएगा। तो स्टूडेंट हमारा रिवैल्यूएशन बहुत आसानी से तैयार हुआ, हमें बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें सिर्फ ये ध्यान दिया क्वेश्चन में दी गई एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब आता है पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहला काम दोस्तों, आपको हमेशा पार्टनर के बैलेंस डालने होते हैं, जो ऑलरेडी लायबिलिटी साइड में दिए हुए थे, 15,000 एक का और 10,000 एक का। मैंने शुरुआत में बताया था वीडियो की, जब नया पार्टनर आता है तो दो चीजें लेकर आता है, एक अपनी कैपिटल और एक फर्म के लिए जो हमारे ऑलरेडी पार्टनर उनके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। जब नया पार्टनर बिजनेस में आया है तो वो कैश लेकर आएगा। जर्नल एंट्री हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे, अगर आप देखें तो बाई कैश जो आने वाला पार्टनर है सी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 7500 लेकर आया। उसके बाद यही पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था। प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया था 3000 रुपीज, जो सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड होती है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन था, न्यू रेशो गिवन नहीं है। तो ये कंफर्म हो जाता है अगर न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो ओल्ड रेशो ही हमारा सैक्रिफाइस का काम करता है। तो ओल्ड रेशो में ही डिवाइड होगी, 2000 की गुडविल एक को मिल जाएगी और 1000 की गुडविल एक को मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बस याद रखना अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट है तो क्रॉस ट्रांजैक्शन होती है, अगर इसके डेबिट में है तो यही चीज पार्टनर्स के कहा जाएगी क्रेडिट साइड में बाई रिवैल्यूएशन। सबके साथ अकाउंट हमारा लगता ही है, तो वो आया था 500 एंड 250। फाइनली अब हमें टोटल लगाना है। टोटल लगा के जितने भी पार्टनर हैं इनके नॉर्मली से ही बैलेंस निकालने हैं। बैलेंस सीडी 17,500 ठीक आ रहा है बिल्कुल, 17,500। तो हमारा बैलेंस भी 17,500 बचेगा। 11250 सेम यहां पर 11250 और सेम यहां पर 11250। टोटल आया 7500, टोटल आया 7500, टोटल आया 7500। उसके बाद मुझे बनाना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहले कैश का बैलेंस, उसके बाद नया पार्टनर जितनी भी कैपिटल लाया, उसके बाद नया पार्टनर जितनी भी प्रीमियम फॉर गुडविल आया, मतलब कैश। कैश अकाउंट का मतलब कैश कितना आया और कितना हमारे पास से गया। तो फिलहाल हम यहां पर कैश की बात कर रहे हैं। कैश का बैलेंस ऑलरेडी एसेट साइड में दिया हुआ था 600 का, कैपिटल वो आया था 7500 और प्रीमियम फॉर गुडविल आया था 3000। ये टोटल आ गया 11,100, टोटल यहां पर 11,100, तो बैलेंस भी हमारा 11,100 बचा। ये क्या बचेगा हमारे लिए? बाई बैलेंस सीडी। इसके बाद बैलेंस शीट बहुत आसान है स्टूडेंट, आधे यूट्यूब में आधी वीडियोस में आपको मिलेगा ऐसे होना ऐसे होना ऐसे होना, लेकिन पूरा डिस्क्रिप्शन आपके बोर्ड पे है। चारों चीजें कैसे एक साथ बनती है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, पता नहीं क्या चल रहा है। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान। बैलेंस शीट करने के लिए आपको सिर्फ ऑलरेडी क्वेश्चन उठाना है अपना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो कुछ दिया हुआ वही लिखेंगे। क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी थी, हम भी कैपिटल ही लिखेंगे, लेकिन वहां कैपिटल 2 की दे रखी थी, हम तीनों की लिखेंगे। कैपिटल कौन सी लिखी जाएगी? हमेशा बैलेंस सीडी वाली। बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंस सीडी वाली आती है। 17,500 पहले का, 11,250 दूसरे का और 7,500 तीसरे का। उसके बाद क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिया हुआ है, आप भी क्रेडिटर्स ही लिखोगे,
लेकिन ध्यान है क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अगर किसी चीज में कोई चेंज नहीं हुआ वो अमाउंट सेम आएगी 32,950। उसके बाद एसेट्स में देखते हैं। बस दोस्तों 5 मिनट की बात रह गई। सबसे पहले बिल्डिंग, अगर आपको याद होगा 25 की तो बिल्डिंग थी, 2500 से बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हुई थी। ये प्लस करने की शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि जिससे आपको याद रहे। बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 17,500 की थी, जिसमें से 875 हमारे माइनस हो गए थे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद स्टॉक था हमारा 10,000 रुपीज का। स्टॉक था 10,000, जिसमें से 500 लेस हो गए थे, तो ये बचे 9,500। स्टॉक के बाद डेटर अगर आप देखें 4950 के थे, 4850, और इसमें से जो हमारी पीएफडीडी घटी थी, जो हमारा प्रोविजन बना था, वो था 375 रुपीज का। और एट द लास्ट कैश का आंसर कौन सा लिखेंगे? जो कैश अकाउंट बनाने के बाद आया था 11,100। अगर आप दोनों साइड का टोटल लगाएंगे ये 100% इक्वल आएंगी 69,200। आप इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करके देखेंगे। आप ध्यान से देखें, 4 चीजें बनाई है। मैं आपको विद इन 1 मिनट एक ओवरव्यू देना चाहता हूं पूरे क्वेश्चन का। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी से होने वाले चेंज से हमें रिवैल्यूएशन बनाना पड़ता है। एसेट्स और लायबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर बढ़ जाए तो प्रॉफिट इधर और घट जाए तो उधर। लायबिलिटी अगर बढ़ जाए तो हमें लॉस होता है और घट जाए तो प्रॉफिट होता है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, सारी पार्टनर्स से रिलेटेड, कैश कहां से आया, और उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखें या आप मुझे पर्सनली पूछें, मेरे नंबर्स आपके पास हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम कल देंगे, उसमें आपको आराम से जो बाकी कुछ बचा हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा।